विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी में इकाई 4 देश के नाम संदेश उसमें भाषा सज्जता कहावत के बारे में देखेंगे। पढ़िए और समझिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसका मतलब होता है एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। तो विद्यार्थी मित्रों, ऊपर ये हमने जो पढ़ा, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, ये कहावत थी और उसका यहाँ पर अर्थ हमने देखा और उसका वाक्य प्रयोग भी हमने देखा। उसी प्रकार दूसरी कहावत, खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिसका मतलब होता है अधिक मेहनत और लाभ कम। उसका विस्तार से हम वाक्य बनाकर देखें तो ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। तीसरी कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य प्रयोग करें तो, सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर हमने 3 कहावत जो दी थी उसको हमने पढ़ा है और समझने की हमने कोशिश भी की है। विद्यार्थी मित्रों, आगे देखें हम। अब कहावत का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखें कहावत का अर्थ, किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन। जैसे कोई अमीर आदमी गरीब हो गया पर उसका अभिमान नहीं गया, तो लोग कहते हैं कहावत के तौर पर कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। यह क्या हो गई, एक कहावत हो गई। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना कोई कामकाज किए पड़े पड़े खाता है तो उसके लिए कहा जाता है, न काम का न काज का 2.5 सेर अनाज का। यह भी एक कहावत है। तो कहावतें भाषा को सुंदर, मार्मिक और कैसे बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। आगे देखें तो हमारे अभ्यासक्रम में पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर दिया गया है कि उपर्युक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर विवरण कीजिए। पहली कहावत है, चांद पर थूका मुँह पर गिरा। कौन सी कहावत है? चांद पर थूका मुँह पर गिरा। इसका अर्थ होता है सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। अब इसको विस्तार से हम समझें तो एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई। लोगों ने उसे समझाया पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तब वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुँह पर गिरा। दूसरी कहावत, छोटा मुंह बड़ी बात। उसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। वाक्य प्रयोग हम करें इस कहावत का तो, मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल में भोज रखा, यानी खाने का प्रोग्राम रखा। उसके मुँह से इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुंह बड़ी बात है। आगे देखें विद्यार्थी मित्रों, तीसरी कहावत, दूर के ढोल सुहावने लगना। इसका अर्थ है दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। वाक्य प्रयोग, एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा, उससे बातें की। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी लड़की दिखाई। युवक को लड़की पसंद आई,
लड़की भी युवक से विवाह करने को राज़ी हो गई। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता लगा कि उसका पति वहां के एक होटल का बेरा है, यानी वेटर है, और छोटी सी जगह में रहता था। लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। चौथी कहावत, दोनों हाथों में लड्डू। इसका अर्थ होता है दोनों तरफ से लाभ, यानी दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग करके देखें। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों से लड़ना था। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे, उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होते देखकर बाबर ने कहा, वीरों, हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, यानी दोनों तरफ से हमें लाभ है। पांचवी कहावत, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। जिसका अर्थ होता है बिना हानि उठाए, यानी बिना नुकसान उठाए काम बन जाए। वाक्य प्रयोग देखें विद्यार्थी मित्रों। एक बिल्डर को एक झोंपड़पट्टी तुड़वाकर वहां अपनी इमारतें बनवानी थी। उसे पता था कि लोग किसी तरह वह जगह खाली नहीं करेंगे। उसने एक दिन रात के अंधेरे में वहां आग लगवा दी। कुछ ही देर में झोंपड़े जल गए और लोगों ने जगह छोड़ दी। वह मन ही मन खुश हुआ। उसके एक साथी ने कहा, तुमने ऐसी तरकीब निकाली कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो विद्यार्थी मित्रों, कहावत किसे कहते हैं ये आपने आज देखा। कुछ कहावतें हमने यहाँ पर देखी, उसके अर्थ देखे, उसके वाक्य प्रयोग देखे। आप इसे बार बार रिपीट करके इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हो और इसकी PDF फाइल से आपको ये सारी भाषा सज्जता आपकी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में आपको अच्छी समझ आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू।